बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 3 उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले जो दो असबाक थे, सबक नंबर एक अल्लाह और सबक नंबर 2 अल कुरान करीम, इसका कि हमने रीडिंग भी ख़त्म कर ली थी और इसका कॉपी वर्क भी ख़त्म कर लिया था। आज हम सबक नंबर 3 हयात तैयबा, इसकी रीडिंग करेंगे। सबक नंबर 3 और सफ़ा नंबर 10 निकाले अज़ीज़ तलबा। हयात तैयबा। हाँ, हयात तैयबा किसे कहते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हयात तैयबा कहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी। 6वीं सदी ईस्वी तक आते आते दुनिया बेइंतहा बुराइयों का शिकार हो चुकी थी। हर तरफ कत्ल गारत गरी और लूट मार का बाजार गर्म था। लोग गुनाहों में मुब्तला होकर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद फरामोश कर बैठे थे, यानी हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद भुला बैठे थे। ये वो दौर था कि जब तकरीबन सारी दुनिया अल्लाह का पैगाम भुला चुकी था। ये अनबिया कराम की तालीमात को भूलकर अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे थे। जो अमीर था वो अपने पैसों के ज़ोर पर गरीब को ग़ुलाम बना लेता और इनसे जानवरों से बदतर सलूक करता। जो गरीब था वो कभी भी अमीर ना हो पाता। औरतों को कुछ भी हकूक़ हासिल ना थे और माशरे में इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। यहाँ तक कि बुज़ुर्गों की भी कोई इज़्ज़त ना थी। ख़ास अरब में भी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ ना थी और अरब के बहुत से कबीलों में बेटियों को ज़िंदा दफन कर देने की रिवायत भी थी। अरब के शहर मक्का में खाना काबा मौजूद था, जो उस अहद में भी इबादत का मरकज़ समझा जाता था। लोग हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के दिए हुए दर्स को भूलकर अपनी मर्ज़ी से खाना काबे पर जाकर तरह तरह की इबादत करने लगे थे। अरब के एक कबीला बनु खज़ाइमा का एक सरदार उमरू बिन हई शाम के इलाके की तरफ गया। शाम में इसने देखा लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। उमरू के पूजने पर शाम के लोगों ने उसे बताया कि बुत इनके इलाके हाजत रवा ज़रूरियात पूरी करने वाले हैं। उमरू बिन हई अपने साथ चंद बुत अरब ले आए और खाना काबा के इर्द गिर्द रख दिए। अरब के लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं को पूजना शुरू कर दिया। फिर यही बुत इनको इतने पसंद आए कि हर कबीले ने अपना अलग अलग बुत बना लिया और खाना काबा के अंदर और बाहर बुत रखना शुरू कर दिए। यूँ खाना काबा में बुत परस्ती शुरू हो गई। इस दौर को दौर जाहिलियत कहा जाता है, लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि इस दौर में तमाम लोग और पढ़े लिखे ना थे, और बल्कि दौर जाहिलियत उस अरसे को कहा जाता है जिसमें इल्हामी की कुतुब में दी गई शरीयत इलाही की पैरवी ना की गई हो या शरीयत इलाही को फरामोश कर दिया गया हो। इस हमागीर तारीकी के दौर में अल्लाह ताला ने भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक और नबी मबूस फरमाए। ये नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनको अल्लाह ने आखिरी किताब दी और नबूवत का सिलसिला ख़त्म फरमा दिया। सवाने मुबारक। हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत बहार के खुशगवार मौसम में पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई। ये बड़ा मुबारक और बासादत दिन था। इस दिन बहुत से मौजज़ात रूनुमा हुए। मसलन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने एक नूर देखा जो इतना रोशन था कि शाम के मोहल्लात नज़र आए। ये नूर सिर्फ बीबी आमिना ने नहीं बल्कि जो ख़वातीन मौजूद थी उन्होंने भी देखा। अरब के इर्द गिर्द रूम और ईरान की दो बड़ी शानदार हुकूमतें थीं। ये लोग नहायत मालदार लेकिन मुशरिक थे और अल्लाह ताला की तालीमात भुला चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई तो ईरान के बादशाह जो कुसरा कहलाता था, इसके अजीमुशान महल के 14 कंकर गिर पड़े। महल के अंदर सदियों से भड़कने वाला आतिशकदा बुझ गया और इसकी आग ठंडी पड़ गई। एक झील थी जो सूख गई और एक सहरा में खुद ब खुद एक नदी रूनुमा हो गई। रूम के बादशाह कैसर और ईरान के बादशाह कसरा को ख्वाब में तनबीह की गई, जिसमें इनको हुकूमत की बर्बादी की पेशगोई
کی پیشن گوئی تھی۔ کچھ روایتوں میں بھی اور بھی معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ کے والد قریش کے معزز قبیلے بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ عبد المطلب اپنے پیارے بیٹے کی وفات سے بہت اداس تھے۔ جب انہیں آپ کی ولادت بسعادت کی اطلاع ملی تو بہت خوش ہوئے اور ننھے پوتے کو گود میں لے کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے خصوصی دعائیں کی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے احمد نام رکھا۔ محمد اور احمد دونوں کے ہی معنی بہت زیادہ تعریف کیے گئے کے ہیں۔ اس زمانے میں عرب کا یہ عام دستور تھا کہ لوگ اپنے نوزائیدہ بچوں کو مکہ سے دور کسی صحرائی مقام پر بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچہ صحرا کی کھلی اور صاف ہوا میں پرورش پائے اور اس کی زبان فصیح اور جسم مضبوط ہو جائے۔ اسی دستور کے تحت جب طائف کی چند عورتیں مکہ آئیں تو انہوں نے امیر لوگوں کے بچوں کو لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ یتیم تھے لہٰذا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا مناسب خیال نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ بھی اسی مقصد کے لیے مکہ آئی تھی اور بنو سعد کی نہایت شریف و معزز خاتون تھی۔ ان کی سواری بہت کمزور تھی لہٰذا جب وہ مکہ پہنچی تو ساری خواتین بچے لے کر جا چکی تھی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہ گئے تھے۔ لہٰذا حلیمہ سعدیہ نے ان کو لے لیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ یتیم بچہ جسے سب نے چھوڑ دیا تھا وہ کس طرح ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے برکت ثابت ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب حلیمہ سعدیہ چلی تو ایک دفعہ پھر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ ان کی کمزور سواری اتنا تیز چلی کہ سب سے آگے نکل گئی۔ ان کی بکریاں جو کمزور اور لاغر تھیں خوب تندرست ہو گئی اور خوب دودھ دینے لگی۔ ان کے علاوہ گھر کی ہر چیز میں خوب برکت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو دستور کے مطابق حلیمہ سعدیہ انہیں لے کر مکہ آئی، لیکن ان کی یہی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بابرکت بچہ کچھ وقت اور ان کے ساتھ رہ لے۔ بی بی آمنہ اپنے بیٹے کو تندرست اور توانا دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حلیمہ سعدیہ کے اصرار پر ان کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ عزیز طلبہ، وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ اس کی آگے ریڈنگ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔